झूठ जो है वो कहना पड़ता है, माया जो है वो रचनी पड़ती है, कल्पना जो है वो करनी पड़ती है, पर सत्य के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। सत्य सिर्फ है। आप सोचिए कि कभी ऐसा भी तो होगा कि यहाँ कुछ नहीं होगा। मैं अर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ। कुछ नहीं होगा, तो जब कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? शिव एक और चीज, शिव अंधकार है। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? ऐसी कितनी गैलेक्सीज हैं और कितने यूनिवर्सेस हैं हमको नहीं मालूम। आप बहुत सारे देवी देवताओं की तस्वीरें देखते हैं इधर उधर। कोई मोर पे सवार है, कोई शेर पे, कोई कमल के ऊपर बैठा है, कोई शेषनाग पे वैकुंठ धाम में लेटे हुए हैं। एक जादूगर थे तिब्बत से, 900 साल पहले चढ़ते चढ़ते कैलाश पर्वत चढ़ गए थे। क्यों चढ़े थे, कहाँ गए, ये सब किसी को नहीं पता। तो कैलाश पर्वत जो है बहुत ही रहस्यमयी जगह है, और आज मैं बताने की कोशिश करूंगा कि शिव कौन है। आप लोगों ने शिव जी के विवरण में बहुत कुछ सुना होगा, शायद ये जो मैं बोलूंगा वो आपको नया लगे। कौन है शिव? शिव सत्य है। क्यों कह रहा हूँ कि शिव सत्य है? आप सोचिए कि झूठ जो है वो कहना पड़ता है, माया जो है वो रचनी पड़ती है, कल्पना जो है वो करनी पड़ती है, पर सत्य के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। सत्य सिर्फ है। सत्य के लिए कुछ कहना, कुछ गढ़ना, कुछ सोचना कुछ नहीं पड़ता है। जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा, उसको बदला नहीं जा सकता है। तो शिव सत्य है, पर शिव और भी चीजें हैं। और क्या है शिव? शिव शून्य है। क्यों कह रहा हूँ कि शिव शून्य है? आप सोचिए कि हम भारत देश में रहते हैं। भारत देश जो है वो एशिया में है, एशिया जो है वो अर्थ में है, अर्थ प्लैनेट जो है वो सोलार सिस्टम में है, सोलार सिस्टम जो है वो गैलेक्सी में है, और गैलेक्सी जो है वो यूनिवर्स में है। ऐसी कितनी गैलेक्सीज हैं और कितने यूनिवर्सेस हैं हमको नहीं मालूम। और माना जाता है कि ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है, मतलब और बड़ा हो रहा है। आप सोचिए कि कभी ऐसा भी तो होगा कि यहाँ कुछ नहीं होगा। मैं अर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ। कुछ नहीं होगा, तो जब कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? शून्य होगा। एक समय रहा होगा जब कुछ नहीं रहा, और एक फिर समय आएगा आज से कई हजारों साल बाद, जब आप और मैं नहीं रहेंगे, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, सूर्य बुझ जाएगा, गैलेक्सी तबाह हो जाएगी, यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, तो जो बच जाएगा वो क्या होगा? होगा शून्य। वो है शिव शून्य। एक गाना आया था ए.आर. रहमान का, कुन फाया कुल, जिसका मतलब था कि जब कुछ नहीं था तब भी जो था उसको कहा गया कुन फाया कुल। उसकी लाइनें भी हैं कि जब कहीं भी कुछ भी नहीं था तो वहीं था। वो असल मायने में शिव की बात हो रही है। शिव सत्य है, शिव शून्य है, शिव एक और चीज, शिव अंधकार है। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? आप सोचिए कि माचिस की तीली से लेके और सूरज, ये सब कुछ किसी न किसी दिन किसी न किसी पर बुझ जाएगा। माचिस जलते साथ बुझ जाएगा, और सूरज पता नहीं कब से जल रहा है लेकिन एक दिन बुझ जाएगा। पर जो शून्य है, जो सत्य है, वो अंधकार है, कि जब कहीं कोई रोशनी नहीं रहेगी तब भी अंधकार रहेगा। जब कुछ नहीं था तो भी अंधकार था। तो अंधकार उतना ही शून्य है और उतना ही सत्य है, जिसको बनने के लिए जलने और बुझने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस है। जैसे आपका शरीर है, जो बना है, अभी चल रहा है और एक दिन जलेगा और फिर बुझ जाएगा। शरीर के जलने के बाद वो आत्मा जहाँ पहुंचेगा वो शिव है। तो शिव शून्य है, शिव अंधकार है, और शिव ही सत्य है। शिव जी के कई नाम हैं, ज्यादातर नाम हमने सुन रखे हैं, नटराज, कैलाशपति, पशुपतिनाथ, विध्वंसक, विनाशक, भोलेनाथ। पर शिव के बहुत सारे अवतार भी, जैसे हम लोगों को पता है कि विष्णु के दशावतार हैं। दशावतार में खास तौर पे जिन अवतारों का ज्यादा नाम लिया जाता है वो है राम और कृष्ण, मगर कुल जमा विष्णु जी के 10 अवतार है। वैसे शिव जी के 19 अवतार है। 7 चिरंजीवी जिनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कौन कौन है? हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, वेद व्यास, कृपाचार्य, राजा बलि और रावण का भाई विभीषण। इन 7 चिरंजीवियों में 2 नाम है, हनुमान और अश्वत्थामा। ये 2 अवतार शिव जी के ही हैं। ये 2 चिरंजीवी शिव जी के 19 अवतारों में से 2 हैं। आप बहुत सारे देवी देवताओं की तस्वीरें देखते हैं इधर उधर। कोई मोर पे सवार है, कोई शेर पे, कोई कमल के ऊपर बैठा है, कोई शेषनाग पे वैकुंठ धाम में लेटे हुए हैं। इन सब को जब दिखाया जाता है तो पृथ्वी से बाहर दिखाया जाता है। ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड में दिखाया जाता है, कमल पे बैठे हुए, और बाकी सारे देवी देवता जाके उनसे मिलते हैं। विष्णु जी को ज्यादातर शेषनाग पे लेटे हुए दिखाया जाता है, एक क्षीर सागर पे, वैकुंठ धाम में। मगर शिव जब दिखते हैं पृथ्वी के अंदर ही दिखते हैं। कहाँ दिखते हैं? एक पत्थर पे बैठे हुए कैलाश में। तो जहाँ ब्रह्मा जी, ब्रह्मांड के रचयिता, जो निकले शिव से ही, वो कमल पे विराजमान है। जहाँ प्रिजर्वर विष्णु जी एक शेषनाग पे विराजमान है, वहाँ आपके और मेरे शिव एक पत्थर पे विराजमान है। और पत्थर कहाँ होता है? पत्थर होता है कैलाश पर्वत। वो जगह है जिसके कारण उनको कैलाशपति भी कहा जाता है। एक ऐसा रहस्यमय पहाड़ जिसमें कोशिश करने के बावजूद आज तक कोई
चढ़ नहीं पाया। माउंट एवरेस्ट कैलाश पर्वत से बहुत ऊंचा है, वहां लोग पहुंच गए, मगर कैलाश पर्वत कोई नहीं चढ़ पाया। ऐसा कहा जाता है कि एक नाम है जो कैलाश पर्वत चढ़ गया, उसका नाम था मिलारेपा। वो एक तिब्बतियन सॉर्सरर थे, एक जादूगर थे तिब्बत से, जो आज से कुछ 900 साल पहले चढ़ते चढ़ते कैलाश पर्वत चढ़ गए थे। क्यों चढ़े थे, कहाँ गए, ये सब किसी को नहीं पता। तो कैलाश पर्वत जो है बहुत ही रहस्यमयी जगह है और उसके रहस्य का जो मूल स्रोत है वो शिव है। तो ये है शिव।